Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you all know that we are discussing about the river system. और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रिवर्स जो हैं वो लैंड को रिफॉर्म करते हैं. So let's quickly have a look at the brainstorming questions, or you can say that recap from the previous lecture. So I'm going to ask some questions and you have to answer them. So what are the different components of a river system? तो क्या क्या सिस्टम के एक components होते हैं एक river system के? Yes, it starts from a source, then it has various tributaries. जहाँ ये tributaries जो है वो कनेक्ट करती हैं और एक कंटिन्यूस फ्लो एक रिवर का बनाती हैं. दैट इज नोन एज द कन्फ्लुएंस. देन एक रिवर जो है वो बहना शुरू हो जाता है, बड़ा रिवर जो है, और जहाँ पे ये फ्लड प्लेन्स के अंदर फ्लड होता है उसकी वजह से डिपॉजिट्स होते हैं जो कि नेचुरल लेवी को जन्म देते हैं. एंड देन एट द एंड ऑफ द रिवर, एट द माउथ ऑफ द रिवर, दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द माउथ. यहाँ डेल्टा फॉर्म होता है और इसी डेल्टा में एस्चुरीज भी होती हैं. मीनवाइल जब रिवर जो है वो आ रहा होता है पहाड़ों से नीचे बल खाता हुआ, तो जो ये ट्विस्ट एंड टर्न्स देता है उसको हम मेंडर्स कहते हैं. तो दीज वर सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द रिवर सिस्टम. सो हाउ डू रिवर कंट्रीब्यूट टू द इकोसिस्टम? तो क्योंकि ये ताज़ा पानी है और पानी जो है वो बेहद ज़रूरी है तमाम जानवरों के लिए, पौधों के लिए, इंसानों के लिए, तो ये वेरियस तरह के मुख्तलिफ तरह के जो है वो इकोसिस्टम्स को जन्म देता है. एस्चुरीज के पास मुख्तलिफ तरह के जो है वो आप कह सकते हैं हैबिटेट्स जो हैं वो बनते हैं. इसके अलावा सोर्स के पास मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो हैबिटेट्स बनते हैं. मीनवाइल जो फ्लड प्लेन्स हैं यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के हैबिटेट्स, पौधे और जानवर जो हैं वो रहते हैं. बर्ड्स हैं, चाहे फिशेस हैं, चाहे अंडरग्राउंड अंडर वाटर प्लांट्स हैं या पानी के आसपास पौधे हैं. तो वेरियस तरह के इकोसिस्टम्स जो है वो पानी के आसपास पाए जाते हैं. मूविंग ऑन, इन व्हाट वेज डू ह्यूमंस यूज रिवर्स? सो ताज़ा पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, आप हाइड्रो पावर के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप भी कोई 2-3 जो हैं वो यूजेस बताएं रिवर के. Very good. So, what are some environmental challenges facing rivers? Very important question. So, river की अहमियत तो आपने पढ़ ली, कोई challenges भी होंगे. फ्लड प्लेन्स से अगर आप अंदाजा लगाएं, वेरी गुड, यानी कि जब फ्लडिंग होती है रिवर्स में तो हमें कुछ ना कुछ मुसीबतों का जो है वो सामना करना पड़ता है, क्योंकि दे कैन बी चैलेंजिंग फॉर ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, क्रॉप्स एंड डिफरेंट fields, agriculture fields. So my dear students, moving on, this is the river system. आज हम इसी को जो है वो further explain करेंगे. आप देख सकते हैं कि यहाँ source होता है, तो this river system can be divided into various phases. So आज हम इन्हीं phases के बारे में बात करेंगे. So my dear students, today's lecture is from knowledge 1.6 and 1.8. Describe the importance of middle course of the river. List different features of the middle and lower courses of the rivers. So हम ना सिर्फ मिडिल कोर्स को बल्कि हम जो है वो इसके स्टार्ट को भी और इसके एंड को भी डिस्कस करेंगे, और जो कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि बनते हैं मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स में हम उनको भी डिस्कस करेंगे. फॉर दिस यू विल ओपन यूनिट नंबर 1 फ्रॉम योर ज्योग्राफी 6 बुक्स, दैट इज प्लेन्स एंड रिवर्स. ओपन पेज नंबर 15 इन योर बुक्स. पॉज द वीडियो एंड क्विकली ओपन द पेज. So my dear students, today's lecture is about the course of river. So आज हमने importance पढ़नी है इस कोर्स की. So कोर्स क्या होता है? आपके बुक के कोर्स की बात नहीं हो रही, बल्कि दरिया के रास्ते की बात हो रही है. तो जो दरिया पहाड़ों से शुरू होके समंदर के अंदर गिरता है, ये एक रास्ता बनाता जाता है और इसको हम रिवर कोर्स कहते हैं. इसी रिवर कोर्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है और आज हमने ये तीनों हिस्से जो है इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द अपर कोर्स. ये जो अपर कोर्स है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउंटेन्स. यहाँ पे आपको एक वीडियो नजर आ रही है, इसको हम प्ले करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो अपर कोर्स जो है वो पहाड़ों से आगाज हो रहा है उसका. सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक.
तो यहाँ जो है पानी जो है वो पहाड़ों से उसका आगाज होता शुरू होता है और इसी तरीके से ये बहता चला जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द अपर कोर्स, इस अपर कोर्स में क्या क्या चीजें बनती हैं? तो सबसे पहले रिवर की फॉर्मेशन शुरू होती है। पहाड़ों पे जो बर्फ पड़ी हुई होती है, छोटे छोटे नदी नाले वहां से पिघलने के बाद बनते हैं और इसी तरीके से रिवर का आगाज होता है। द अपर कोर्स इज द बिगिनिंग ऑफ द रिवर्स जर्नी वेयर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफन हाई इन द माउंटेन्स or hills. Springs, melting snow or rainfall contribute to the flow of water in this stage. The upper course is essential for the formation of the river as it gathers water and begins the process of erosion that shapes the river's channel and surrounding terrain. So my dear students, very simple कि पहाड़ों में मुख्तलिफ जो है चश्मे, नदी नाले, बारिश, ग्लेशियर का पानी पिघलने से जो है इसका आगाज होता है और जब इसका आगाज होता है ये इरोड करता जाता है लैंड को, क्या करता है अपने साथ जो है सेडिमेंट्स में कन्वर्ट करता जाता है और छोटे छोटे डिपॉजिट्स को अपने साथ बहाता लेता चला जाता है और इसका आगाज ज्यादातर जो है पहाड़ों की चट्टानों में से शुरू होता है जहां से ग्लेशियर्स जो है या स्नो जो है वो मेल्ट होती है और इसी तरीके से पानी नीचे की तरफ बहता चला आता है, ऊपर से नीचे की तरफ, और इरोजन स्टार्ट हो जाती है और इसी तरीके से लैंड फॉर्म्स चेंज होते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स इरोजन एंड वी शेप्ड वैलीज इन द अपर कोर्स द रिवर हैज हाई एनर्जी एंड अ स्टीप ग्रेडियंट। सो पहाड़ों से जब इसका आगाज होता है तो ये एक स्टीप ग्रेडियंट में यानी कि ढलान की तरफ जो है ये मूव करता है और अपने साथ डिपॉजिट्स को लेता चला जाता है और अपना रास्ता पहाड़ों में से काटता हुआ ये नीचे की तरफ बहता हुआ चला आता है और इस तरीके से जो है ये वी शेप्ड वैलीज जो है वो बनती हैं और लैंड फॉर्म जो है वो बिल्कुल जो है वो आप नए तरीके से शेप अप जो है वो होता चला जाता है, resulting in rapid flow and significant erosion power. This process leads to the formation of V-shaped valleys where the river cuts through the landscape, deepening and widening the channels. तो जो वाटर चैनल है जैसे जैसे पानी बहता चला आता है स्टीप होता है और बहुत तेजी से ये फ्लो करता है, बहुत हाई एनर्जी होती है इस लेवल पे पानी के साथ। अपर कोर्स में पानी की बहुत हाई एनर्जी होती है क्योंकि चैनल छोटा होता है और पानी ढलान की तरफ मूव कर रहा होता है तो इस तरह से बहुत तेजी से मूव करता है, अपने साथ बहुत सारी इरोजन जो है ये करता हुआ जाता है। वी शेप्ड वैलीज जो है वो इस तरीके से बनती हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग that is habitats and wildlife. The upper course of the river is often has influenced by human activities, making it a natural and pristine environment. The fast-flowing clear waters provide a habitat for various freshwater species including fish and invertebrates. It is a critical area for biodiversity and supports numerous plants and animal species that depend on the unpolluted water. So पानी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शफाफ होता है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी ये चश्मों में से होता हुआ आ रहा होता है और आकर जो है वो एक बड़े पानी के बहाव के अंदर मिलता जाता है, दरिया बनना शुरू होते हैं इस तरीके से। तो पानी बहुत ही साफ होता है यहाँ पे और ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे बहुत कम होती है क्योंकि माउंटेन्स में आप देख सकते हैं कि लोगों का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। वैलीज में आकर जो है ह्यूमन एक्टिविटीज जरा ज्यादा हो जाती हैं। हैबिटेट बहुत से जानवरों को यहाँ पे, बहुत सी फिशेस को, इनवर्टिब्रेट्स को यहाँ पे मिलता है और इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह है, दैट इज द अपर कोर्स ऑफ द रिवर। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट कोर्स दैट इज द मिडिल कोर्स। अब जैसे जैसे ये ढलान से नीचे आता जा रहा है तो ये एक नेक्स्ट फेज में, एक नेक्स्ट कोर्स में जाता है विच इज नोन एज द मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर। यहाँ पे चट्टान जो है वो ढलान, थोड़ी सी ग्रेडियंट जो है वो इतना स्टीप नहीं रहता और बिल्कुल जो है वो सतह आहिस्ता आहिस्ता बराबर होनी शुरू हो जाती है। आप कह सकते हैं कि प्लेन्स की फॉर्म जो है वो बनना शुरू हो जाती है। सो ट्रांसपोर्ट एंड मेंडर फॉर्मेशन एज द रिवर प्रोग्रेसेस टू द मिडिल कोर्स इट एंटर्स जेंटलर एंड फ्लैटेंड टेरेन। सो यहाँ जो है वो मेंडर्स बनना शुरू होते हैं जो कि बल खाता हुआ दरिया है। The energy and the flow rate reduces, leading to a decrease in erosive power. However, the river carries a significant amount of sediment eroded from the upper course. The middle course is characterized by the formation of meanders, which are widening curves of bends in the river's path. So, my dear students, अब जैसे ही ये gradient कम हो गया, ढलान जरा सतह जो है वो फ्लैट होती जा रही है, तो पावर जो है रिवर की वो कम होती जा रही है, लेकिन ये अपने साथ बहुत से डिपॉजिट्स जो है वो ऊपर से लेके आ रहा होता है। तो वो आके नीचे कुछ कुछ सेटल होने शुरू हो जाते हैं और कुछ जो है वो अभी भी इरोजन की तरफ जो है वो रिवर इरोड करता जा रहा होता है लैंड को।
यहाँ पे आके जब एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है पानी की, तो पानी जो है वो कुछ बल खाना शुरू हो जाता है, और इन बलों को, ट्विस्ट एंड टर्न्स को, रिवर के हम मेंडर्स कहते हैं, और ये जो है मिडिल कोर्स में फॉर्म होते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज द फ्लड प्लेन्स एंड द फर्टाइल सॉइल। एक और चीज जो है जो कि मिडिल कोर्स में बनती है, दैट इज द फ्लड प्लेन्स। इन द मिडिल कोर्स द रिवर frequently overflows on the adjacent flood plains during periods of heavy rainfall. These floods deposit nutrient-rich sediments on the floodplains, creating fertile soil that benefits agriculture. तो my dear students, एक बहुत important part ये है कि जैसे जैसे steep gradient gentle होता जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पे प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है, और समटाइम्स हैवी रेन की वजह से ये ओवरफ्लो हो जाते हैं। ओवरफ्लो होने की वजह से दे आर ऑलरेडी हैविंग न्यूट्रिएंट रिच eroded soil with them, जो कि पहाड़ों में से आई हुई है, ये साथ साथ लेकर आ रहे हैं। दैट इज वेरी न्यूट्रिएंट रिच। अब क्या होता है, जब ये ओवरफ्लो होकर जाते हैं प्लेन्स के ऊपर, तो ये वहां पर अपनी सॉइल को डिपॉजिट करते हैं। जैसे ही फ्लड्स खत्म होते हैं, तो दैट एरिया बिकम्स रियली फर्टाइल, विच इज वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। Okay, my dear students, so human settlement and economic activities. So as you know कि जैसे जैसे हम plains की तरफ जाते हैं, और जहाँ पे भी ज़्यादा एग्रीकल्चरल मौके होते हैं, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो ज़्यादा होती जाती हैं। So the middle course remains crucial for human settlements and economic activities. It provides a reliable water supply for irrigation, supporting agriculture and enhancing food production. Additionally, the river's flow in this stage is often sufficient to support transportation and trade, contributing to economic development. तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर को और ट्रेड को फरोग मिलता है, तो ये मिडिल कोर्स जो है ये ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बड़ा क्रूशल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड यू कैन फाइंड मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इन एरियाज वेयर देयर इज इन द मिडिल कोर्स ऑफ अ रिवर। So my dear students, moving on towards the last course of the river, which is known as the lower course. अब जो है दरिया अपने इख्तिताम को तकरीबन पहुंचने वाला है, क्योंकि यहाँ अब इसने समंदर में गिर जाना है जाके। सो दिस इज कॉल्ड द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर, और यहाँ पे रिवर जो है ये अपने माउथ को पहुंच चुका है। अब यहाँ क्या क्या चीजें बनती हैं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा इन द लोअर कोर्स। द रिवर reaches its mouth where it empties into a larger body of water such as a sea or an ocean. The decrease in the flow velocity causes sediment to deposit, leading to the formation of a delta. Deltas are fertile areas and support a wide range of flora and fauna. So my dear students, दरिया जो है वो बल खाता हुआ आ रहा है मिडिल कोर्स से, और ये एंटर हो चुका है लोअर कोर्स में। यहाँ आके ये बिल्कुल फ्लैट टेरेन पे पहुंच चुका है, इसकी वेलोसिटी बिल्कुल डिक्रीज हो चुकी है। जो भी डिपॉजिट्स ये ऊपर से अपने पास से लेकर आ रहा था, ये अब यहाँ सेडिमेंट्स लेकर आ रहा था, यहां पर अब वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, और इस डिपॉजिट की वजह से डेल्टास जो है वो क्रिएट होते हैं। ब्रांचिंग जो है वो काफी सारी आपको देखने को मिलती है। कोर्स का जो मुंह है वो बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है, और यहां पर आकर ये समंदर में गिर जाता है। वेटलैंड्स एंड एस्चुरीज, इसके अलावा वेटलैंड्स और एस्चुरीज जो है वो भी बनती हैं। व्हाट इज एन एस्चुरी, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सो द लोअर कोर्स ऑफन इंक्लूड्स wetland areas and estuaries, which are important ecosystems that provide habitat for numerous plants and animal species. Estuaries are particularly rich in biodiversity and serve as critical breeding and feeding grounds of various marine species. So what is an estuary and why it is important? सोचें जरा, पिछले लेक्चर में हम इसको पढ़ चुके हैं। वेरी गुड। एस्चुरी एक ऐसा मकाम है जहां पे रिवर जो है इट फॉल्स इनटू द ओशन और द सी, और यहाँ पे बैक एंड फोर्थ जो है पानी का फ्लो रहता है, यानी कि फ्रेश वाटर जो है इट मीट्स विद द सॉल्टी वाटर। तो ये एक मुख्तलिफ और डाइवर्स जो है वो इकोसिस्टम को यहाँ पे जन्म मिलता है, और इसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो है वो एनिमल्स, प्लांट्स और वाटर स्पीशीज जो है वो देखने को मिलते हैं। सो एस्चुरीज एंड वेटलैंड्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो कौन कौन से मुख्तलिफ फीचर्स हैं ऑफ मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स? So in middle course we can find meanders, floodplains, river banks and oxbow lakes. And lower course we can find levees, and levees are also found in the middle course, deltas, estuaries and river mouths. So these are the different features that are found or formed in the different courses of the river. So my dear students, this is it. This is the worksheet. I have read about the 3 courses of river, its important and the different features that are formed. So pause the video and quickly finish the worksheet.
I hope everybody has finished the worksheet. Now let's quickly move forward towards your homework. For your homework, you will complete activity number 5 given on page number 17. You will do question number 5 from exercise B, which will be a short question. Question number 4 from exercise C, which will be a long question. And for further practice, you can scan the QR code for the extended exercise given with unit number 1 exercise. So my dear students, this is your homework. I hope you have enjoyed today's lecture, which was all about, different courses of the river. पहाड़ों से शुरू होके कैसे दरिया में गिरते हैं और meanwhile कौन-कौन से different features जो हैं उनकी formation होती है. So thank you so much for listening and for paying attention. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.